अहम मैं। अहम का अर्थ हम नहीं होता है। हम बहुवचन है, मैं एक वचन है। अहम जो संस्कृत में होता है उसका अर्थ होता है मैं। अहम मैं शुद्ध, जिसमें दूसरी वस्तु न मिली हो वो शुद्ध है। चेतन में दूसरी वस्तु नहीं है। चेतन आत्मा, रूह, सोल अनेक शब्दों में कहा जाता है। इसी को परमात्मा, परब्रह्म इत्यादि भी कह सकते हैं। चेतन शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं, वही आपका अस्तित्व है। आप देह नहीं हैं, प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, शुद्ध चेतन है। जड़ चेतन का ठीक से निर्णय करके जड़ से अपने आप को अलग कर लेना, मुझ में से सींक जैसे निकाल ली जाती है, वैसे देह, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार को अलग करके अपने आप को सब से निकाल लेना परमार्थ है। अहम मैं शुद्ध, खालिस, निखालिस नहीं। लोग बिना समझे निखालिस कहने लगते हैं। निखालिस दूध है, खालिस दूध है। अहम शुद्ध चैतन्य, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। ज्ञान स्वरूपम, मेरा स्वरूप ज्ञान है, कोई रंग रूप नहीं है। हवा का रंग कहाँ है, हवा का रूप कहाँ है? लेकिन बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके फेंक देती है। सैग्यारैक ने तो वायु को ही परम तत्व माना है। छांदोग उपनिषद में सयुग्गा रैक, ऋक नाम के ऋषि का पुत्र था रैक, ऋक से रैक को बना। सयुग्गा, युग्गा नाम गाड़ी, सा नाम सहित, वो गाड़ी पर चला करता था, बैलगाड़ी पर। बड़ा फक्कड़ ऋषि था। सयुग्गा रैक। छांदोग उपनिषद में बात आती है, उपनिषद सौरभ में इसको लिखा गया है। वह संवर्ग विद्या कहता था। संवर्ग जो सबको ग्रहण कर ले, शरीर में प्राण संवर्ग है, और ब्रह्मांड में वायु संवर्ग है, सब उसी में लीन हो जाता है। उसकी बातें अधूरी लगती हैं और लेखक ने कुछ पाया लिखा खंड रूप में, लेकिन वो हवा को ही मानो सब कुछ मानता था। प्राण पिंड में और ब्रह्मांड में हवा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। हवा में कोई दिखता हुआ आकार नहीं है, लेकिन बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। चेतन कोई आँख से दिखने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन सारे ज्ञान विज्ञान इसी की देन है। आप चेतन हैं, शुद्ध चैतन्य, ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहम अमराहम। अज अहम, अमर अहम। अजरहम अमरहम करने में सरलता लगती है,
लेकिन शुद्ध की दृष्टि से अजराहम अमराहम कहना अच्छा रहता है। संधि में आगे का आकार कई जगह टूट करके दो तरफ हो जाता है, दो मात्राएं वो बना देता है। अजराहम, अजर अहम, अजह अहम, अजराहम रा आधा विसर्ग बन जाएगा, अब आधा आगे आ बन जाएगा। अजह अहम, मैं अजन्मा हूँ। अमराहम, मैं अमर हूँ। अजराहम अमराहम अखंडम, मैं अखंड हूँ, टूटता नहीं हूँ। कूटस्थ, वेदांत में आत्मा को कूटस्थ कहा गया। कूटस्थ जिसमें विकार न हो। जमा पद श्री पूर्ण साहब ने कहा, जमा जो स्थिर रहे, आत्मा स्थिर पद है, कूटस्थ। अखंडम, अनुपम, अनुपम उपमा रहित, आत्मा के लिए दूसरी उपमा संभव नहीं। देह में से अपने को निकाल लेना विवेक पूर्वक, ये मोक्ष की स्थिति है। देह तो छूटेगी, किसी की रहने वाली नहीं है। देह में चिपके चिपके मर जाने से फिर देह में आना पड़ेगा। देह की चिपकाहट छोड़ करके अपने आत्मा में स्थित हो जाने वाला यही कृतार्थ है। न आना है न जाना है। साधना का पथ बड़ा लंबा रहा है। पूर्वजों ने प्रकृति की उपासना पहले की थी। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है। काव्य की दृष्टि से, अलंकारों की दृष्टि से, कथन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पंडितों के ख्याल से व्याकरण की दृष्टि से बहुत त्रुटियां, लेकिन उत्रुट नहीं मानी जाती है। लता चलती है टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन उसका अपना सौंदर्य है। नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, पानी मीठा होता है। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, लेकिन रस मीठा होता है। इसलिए छंदों में व्याकरण दृष्टि से, पिंगल दृष्टि से जो त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां नहीं मानी जाती। और वेदों में सर्वाधिक त्रुटियां इन सब जैसी बातों को लेकर। कहते हैं वेदों का प्राण तत्व गायत्री, और गायत्री जो प्रसिद्ध छंद है, वैसे ऋग्वेद में 2500 के लगभग गायत्री छंद है। गायत्री, ब्रेती, पंक्ति, उष्णिक, जगती इत्यादि छंदों के नाम हैं। हिंदी में अरिल, दोहा, कवित, सवैया, घनाक्षरी, ये सब अनेक छंदों के नाम होते हैं। वेदों के छंदों के नाम गायत्री, ब्रेती, पंक्ति, जगती, उष्णिक इत्यादि है। गायत्री प्रसिद्ध छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। आधा अक्षर नहीं माना जाता है। बीजक व्याख्या की दूसरी रमैनी में मैंने अक्षरों को गिन करके बताया है। वहाँ 23 अक्षर इसमें है, 24 नहीं है। इसलिए छांदिक दृष्टि से त्रुटि है। इसलिए इसको निचृत गायत्री कहते हैं। जिसमें जिस छंद में त्रुटि रहती है, तो वेद में ऊपर लिखा रहता निचृत,
आर्य समाजियों का संपादित जहाँ कहीं भी मूल होगा, ये सब का निर्वाह है। दूसरे लोग भी रखते हैं और जो ऐसे ही छापते रहते हैं उनकी बात अलग है। निचृत गायत्री है, अशुद्ध, शांतिक दृष्टि से अशुद्ध गायत्री है, जिसका हजारों वर्षों से द्विजाति लोग जप करते आए हैं। और दीक्षा संस्कार में जब द्विजातियों की दीक्षा होती है, यज्ञोपवीत संस्कार, तब यही मंत्र दिया जाता है, तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत् उस सवितुर, सवितः सूरज जो अभी उगा नहीं है, उदयात पूर्व भावी सविता, उदयास्तमय वर्ती सूर्य है, ये साणाचार्य ने भाष्य किया है। उदय के पूर्व सूरज सविता कहलाता है और उदय से अस्त तक सूरज कहलाता है। तो जो अभी उदय नहीं हुआ है उस सविता को, तत्सवितु, उस सूरज को जो अभी उदय नहीं हुआ है, वरेणम, वर्ण करने योग्य, स्वीकारने योग्य, ध्यान योग्य, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो, भर्गः शुद्ध स्वरूप है वह, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस, देवता का धीमहि ध्यान धारण करते हैं, धी बुद्धि, यो जो, न हमारी, प्रचोदयात प्रेरता है। हम उस प्रकाश स्वरूप अनुगा सूर्य का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। वो अभी आकाश में नहीं आया है, छित के भी नीचे है, क्षितिज भी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी आभा ऊपर आ गई है। उषा उसे कहते, उषा नाम जलाने वाली, उस नाम जलाना। प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। मेरी बुद्धि प्रकाशित हो, अंधकार से दूर हो, ये विश्वामित्र का मंत्र है। ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें कांड मंडल का 10वां मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य की उपासना में, सविता की उपासना में ये कही गई है बात। वेदों को आप पढ़िए तो बराबर देखेंगे, उषा, अश्वनी, दधिक्रा, सविता, सूर्य, आदित्य, वायु, इंद्र, मरुत, वरुण, ये सब की प्रार्थना में छंद गाए गए और ये सब प्राकृतिक देवता हैं। जड़ प्रकृति को देवता मान करके इनकी उपासना है। संसार की रचना में इनका योगदान है। सूरज सबसे प्रचंड है, हवा के बिना चल नहीं सकता है। जल प्राणदाता है, जल न पिए तो मर जाएंगे। पृथ्वी तो माता है ही है। अनंत आकाश फैला इतना विशाल, ये सब देख करके ऋषियों का हृदय गदगद हो जाता था। बाल हृदय, वैदिक ऋषियों में छल कपट नहीं है। जो उनको लगता वो कह देते हैं। साफ दिल, सरल हृदय, प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उन्होंने प्रार्थनाएं की और उसमें सबसे बड़ा देवता अग्नि है। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्नधातमम, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। अग्नि शब्द आता है, अग्नि का महासमुच्चय सूर्य है, इसलिए सूर्य सबसे अधिक उपासनीय है। सूर्य को विष्णु कहा गया है। विष्णु का अर्थ होता है जो प्रवेश करे। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष्णाम प्रवेश करना। सूरज की किरणें हर जगह प्रवेश करती हैं, इसलिए सूरज विष्णु है।
और विश्व का ध्यान करना चाहिए, सूरज का ध्यान करना चाहिए। वह इंसान जब आज से 1400 वर्ष पूर्व बृहत्तर भारत में आया है, उसका भ्रमण हुआ है। मेरी एक पुस्तक है छोटी सी, मेरी और वह इंसान की डायरी, उसको आप पढ़िए तो वह इंसान का पूरा वृत्तांत है। इतिहास में तो थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, मैंने पूरी डायरी लिखी है उसके लिए। प्रयाग भी आया है तो उसने लिखा है कि गंगा में लकड़ी गाड़ कर और उसमें बेड़ी लकड़ी एक गाड़ दिए और एक ऊपर पकड़ने के लिए बेड़ी लकड़ी गाड़ दिए। सूरज उगने के पूर्व उस लकड़ी पर वो चढ़ जाते थे तपस्वी लोग। एक हाथ से ऊपर लकड़ी पकड़े रहते थे और एक पैर नीचे वाली लकड़ी बेड़ी लकड़ी पर टिकाए रहते थे और एक पैर बाहर लटकाए रहते थे और सूरज उगता था बस देखना शुरू करते थे। सूरज को देखते देखते दिन भर, ऊपर आ गया तो ऊपर देखते, जब पश्चिम चला गया तो पश्चिम देखते और 12 घंटा वे देखते रहते थे। ये उनकी उपासना थी। वो इंसान ने लिखा ऐसे तपस्वी हैं कि जो वर्षों से कर रहे हैं। प्रकृति को विश्व मानकर, परमात्मा मानकर, ब्रह्म मानकर उपासना चलती थी। धीरे धीरे विचार आया कि सब तो जड़ है, अनात्मा। अपने तरफ उन्मुखता हुई। तब ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। इसके बीच में और भी यात्राएं हैं, लेकिन वो सब विवरण देने की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये 3 विषय, इस पर ध्यान दीजिए। कबीर दर्शन में रहस्यवाद में इसको मैंने लिखा है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। मन सहित इंद्रियों द्वारा जो प्रतीत हो वो प्रत्यक्ष है। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, इनसे जो प्रतीत हो प्रत्यक्ष है, लेकिन मन का इसमें सहयोग रहता है। अगर मन सुप्त हो जाए तो कुछ प्रतीत नहीं होगा। हम आंखें खोले देखते हैं, कोई आगे निकला जा रहा है, लेकिन मन हमारा अनवस्थान है, अलग कहीं है, तो देखते हुए नहीं देखते हैं। कोई हमसे कुछ बात कर रहा है, मेरा मन अलग चला गया, तो हम कहते हैं कि फिर से कहो तो इसका मतलब यही है कि मन सहयोग नहीं किया, तो कान सुनते हुए भी नहीं सुना। इसलिए मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो सामने प्रतीत होता है ये प्रत्यक्ष है। ये स्थूल जगत, जड़ जगत प्रत्यक्ष है और इसी प्रत्यक्ष में सब लोग डूबे हैं। शरीर सामने पहले है, महामाया, इसमें अहंकार, इसमें आसक्ति, इसकी इंद्रियों को उत्तेजित करके आनंद का धोखा, फिर इसके साथ घर द्वार, परिवार, समाज, मान, पद, प्रतिष्ठा, नाम, गुण, रूप, कर्म, ये सब बहुत विशाल जंजाल। ये सब में अहंता, ममता, ये प्रत्यक्ष का जाल है और सब जीव इसी में पड़े हुए निरंतर तलफ रहे, पीड़ित हो रहे हैं। इन्हीं के कूड़ा कबाड़ संस्कार बन करके चित्त में जमा होते हैं और चित्त जलता रहता है। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। कुछ वैसे मुमुक्ष होते हैं, शुद्ध संस्कारी, वे इस प्रत्यक्ष से उबियाते हैं, घबराते हैं, देखते हैं बराबर, भोगों को भोगते भोगते शिथिल हो गए
तृप्ति नहीं हुई, जिनको अपना मानता था धोखा था, जिन जिन से मैंने सुख की कल्पना की दुख का कारण बना, विवेक ज्ञान उदय होता है और इससे उपरामता हो जाती है। तब वह परोक्ष की तरफ चलते हैं, प्रत्यक्ष से परोक्ष की यात्रा। प्रत्यक्ष ये जगत है। वैदिक ऋषियों ने प्रत्यक्ष की ज़्यादा उपासना की, इन प्राकृतिक तत्वों को देवता मान करके उपासना की। उपनिषद को पढ़िए आप, जिज्ञासु आए हैं, बात करते हैं, गुरु पूछता है किसकी उपासना करते हो? भगवान मैं सूर्य की उपासना करता हूँ। दूसरे से पूछता है तुम किसकी उपासना करते हो? मैं वायु की उपासना करता हूँ। तो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना, प्रत्यक्ष की उपासना करते थे। एक तो प्रत्यक्ष में विषय भोग में डूबना और दूसरा प्रत्यक्ष वस्तुओं की उपासना करना। जैसे कोई मूर्ति ही पूज रहा है, वो भी प्रत्यक्ष की उपासना है। कोई गुरु की उपासना कर रहा है, वो भी प्रत्यक्ष की उपासना है। प्रत्यक्ष से परोक्ष की तरफ यात्रा चली। परोक्ष है मन की अवधारणा, इंद्रियों से दिखाई देने वाला, समझा जाने वाला प्रत्यक्ष है। केवल मन की अवधारणा ये परोक्ष है। देवताओं की कल्पना, ईश्वर की कल्पना, आत्मा से अलग ईश्वर की कल्पना, ये परोक्ष है, अवधारणा। किताबों में लिखा उसको पढ़े हैं या किसी प्रवक्ता से, संत से, गुरु से सुने हैं, ये अपने मन से ही गढ़ लिए हैं। है वो मन का गढ़ा, मन का गढ़ा हुआ ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, वो परोक्ष है। अब उसमें साधक लगता है चतुर्भुज विष्णु भगवान का ध्यान, अर्धचंद्रधारी शिव जी का ध्यान, चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान, ये सब परोक्ष अवधारणा में मन लगाना। ईश्वर चारों तरफ व्याप्त है, सच्चिदानंद घन है, आनंदमय है, ऐसा सोच करके मन में कल्पना करना, ध्यान परोक्ष है। ईश्वर किसी लोकांतर में है ऐसा मान करके कल्पना करना, ध्यान करना। ध्यान तो क्या कल्पना होती है। कहते हैं ईश्वर का चिंतन करो, जिस स्मरण करो, याद करो, चिंतन करो। याद स्मरण उसका किया जाता है जिसको देखा गया हो। जब देखा ही नहीं गया तो याद कैसे करें? कल्पना करेंगे। तो एक कल्पना होती है, ये अवधारणा। अवधारणा में मन को लगाना, ये परोक्ष उपासना। इससे कुछ राहत मिलती है, प्रत्यक्ष का मोह घटता है। ये धाए 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 संसार जिसमें हम दौड़ते दौड़ते थक गए, विश्राम नहीं मिला, इससे मन उबियाया, घबराया, तो मन से एक ईश्वर बनाया, उसमें अपने को जोड़ते हैं तो कुछ संतोष होता है। उसके लिए हमारी कल्पना वो शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, सच्चिदानंद घन है, कल्याण स्वरूप है, हमारी छाया है, हमारा उद्धारक है। ऐसी उदाहरणा में डूबे रहने से मन में कुछ विश्राम मिलता है। ये परोक्ष उपासना है। लेकिन इसमें भी है मन की उदाहरणा, इसलिए ऋषियों ने यहाँ से भी कूच किया और बहुत दिनों के अभ्यास से, पीढ़ी दर पीढ़ी के चिंतन मनन से अपनी तरफ ठीक से लौटे हो, तब उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम मैं ब्रह्म श्रेष्ठ अस्मि हूँ।
अहम और ब्रह्म दोनों पद हैं और अस्मि क्रिया है। कहीं कहीं इसे पूर्ण साहेब ने त्रिज्या में लिखा है, अहम पद, ब्रह्म पद, अस्मि पद, 3 पद। तो कितने आलोचक कहते हैं कि अस्मि क्रिया है, उसको पद कह दिया उन्होंने। ये कहने की एक तरीका है। व्याकरण की दृष्टि से इतना बाल की खाल नहीं काढ़ी जाती। संतों के कथन में, ऋषियों के कथन मैंने बताया, वेदों में तमाम त्रुटियां पंडित निकालते हैं, लेकिन वो व्याकरण की त्रुटि और पिंगल की त्रुटि कोई महत्व रखता है? जो बात कही गई है उससे सार लेना चाहिए। घी के लड्डू टेढ़ो बेड़, एवं क्षेत्र में कहावत कहते हैं, घी का लड्डू बना हो चिकना न बना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो स्वाद और शक्ति में कोई फर्क थोड़े है। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम मैं, ब्रह्म श्रेष्ठ, अस्मि हूँ। तो अहम और ब्रह्म ये पद है और अस्मि क्रिया है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ खोज रहा हूँ, वो तो मैं ही हूँ। तो किसी ने कहा महाराज आप हैं और मैं, तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत् तू असि है, तत् वह, तुम तू असि है। तत् तुम असि, तत् वह, तुम तू असि है। जिसे तू अलग खोजता है, ब्रह्म कहता है, परमात्मा कहता है, वो तू ही है। तत् तुम असि, वह तू है। इसमें भी तत् और तुम ये दोनों पद हैं, अस्क्रिया। तत्तम असि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्तम असि। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम यह आत्मा स्वयं ब्रह्म श्रेष्ठ। यह आत्मा ही श्रेष्ठ है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। व्याकरण के अनुसार 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, यह अन्य पुरुष। ये उसके कथन का तरीका है। व्यंग में संस्कृत वालों पर कटाक्ष भी किया जाता है। खटर का काग तरंग, हरिमोहन झा बिहार के बहुत बड़े विद्वान, पटना विश्वविद्यालय के, मैथिली भाषा में उन्होंने एक नाटक लिखा है, खटर का काग तरंग। इसको मैंने सन 81 में पढ़ा, बहुत रोचक है। तो उसमें उन्होंने पंडितों पर व्यंग किया, खुद भी पंडित थे। तो जहाँ तक याद है वही ये बात है, व्यंग किया है। हाँ, पंडित लोग अपने को बड़ा मानेंगे, दूसरे को छोटा मानेंगे, अपने को उत्तम पुरुष मानेंगे। अहम मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, यह अन्य पुरुष। लेकिन ये उत्तम मध्यम का तो कोई ऊंच नीच की बात नहीं। मैं तू यह ही ब्रह्म है। 3 में सब आ गए, मैं हूं, तुम हो, यह है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म बाहर नहीं है, आप ब्रह्म हैं, आप महान हैं। स्वामी शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि देखिए, अब तो 1-1.5 महीने में पुस्तकाकार के रूप में आपके सामने आ जाएगा। उसका भाष्य लिख दिया गया है। शंकराचार्य क्या कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं, आपके सामने आ चुका है। उसका तो अब 3रा संस्करण छप गया है। अब शंकराचार्य क्या कहते हैं आने वाला है। विवेक चूड़ामणि अमृत ग्रंथ है। पर ब्रह्म, परमात्मा,
बारंबार वो परमात्मा आत्मा को कहते हैं, परब्रह्म आत्मा को कहते हैं। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन, उनका सूत्र है उसका। अस्ति है, कश्चित कोई, अस्ति कश्चित स्वयं खुद, नित्यम सदा, अहम मैं, प्रत्यय बोध, लंबना सहारा। जो अहम प्रत्यय का सहारा है, मैं बोध का सहारा है, मैं हूँ, इस ज्ञान का सहारा जो है वो कोई स्वयं नित्य सत्ता है। कोई कह करके कथन में एक रोचकता लाते हैं, स्वयं है वह, कोई स्वयं नित्य सहारा है, तुम स्वयं हो। अहम बोध का आधार कौन है? आप खुद हैं। ये वेदांत कहा, कपिल महाराज ने इसके पहले कहा, नास्मिना में नाहम, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं क्रियवान नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ। सदगुरु कबीर का विचार यही है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। जय खोजत कल्पों गया घट ही माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परि गई दूर। नेरे न खोजे बतावें दूर, 34 बागुल रहल पूर। लक्ष्य अहेरी एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ। काहें कबीर अब की बार जो हो चुकाओ, काहें कबीर ताकि पूरी दाओ, काहें कबीर ताकि पूरी दाओ। नेरे न खोजे बतावें दूर, अपने पास नहीं खोजते, स्वयं पर ध्यान नहीं देते, दूर बताते। 34 बागुल रहल पूर, चारों तरफ तो जाल फैला है प्रपंच का, अज्ञान का, भ्रम का। लक्ष्य हेरी एक जीव, लाखों शिकारी हैं, जीव बेचारा अकेला है। ताते पुकारे पीऊ पीऊ, इसलिए पीऊ पीऊ पुकारता रहता, बोध नहीं है, समझता पीऊ बाहर है। अब की बार जो हो चुकाओ, अगर अब की बार चुकाव कर दो, पूरा समाप्त कर दो संस्कार वासना मोह ममता, काहीं कबीरता की पूरी दांव, उसका पूरा अवसर मिल गया। इस्लाम परंपरा में ईश्वर पर जोर बहुत है, परोक्ष ईश्वर में, लेकिन वहाँ भी ये चिंतन बढ़ा और सूफी संतों ने आत्मा पर जोर दिया। राह हक हरगिज ने आबी इत्ता नगीरी, 4 तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता है जब तक 4 का त्याग न करे। तर्क का अर्थ होता त्याग। तर्क दुनिया, दुनिया का तर्क यानी दुनियादारी के मोह को छोड़ देना। तर्क उकबा, उकबा नाम स्वर्ग। स्वर्ग भी क्या है? कूड़ा कचरा। वही तो स्त्री और पुरुष के विलास का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके स्वर्ग की कल्पना है। तो तर्क दुनिया, तर्क उकबा, स्वर्ग का भी त्याग, और तर्क मौला, अलग से ईश्वर पाना चाहते हो, भ्रांत। अलग से जो चीज मिलती है वो क्या मिलती है? आँख आपके पास है, उससे रूप मिलता है। कान आपके पास है, उसे शब्द मिलता है। नाक आपके पास है, उससे गंध मिलती है। जीभ आपके पास है, उससे रस मिलता है। चाम आपके पास है, उससे स्पर्श मिलता है। बस 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 6ठी ज्ञानेंद्रिय नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों से जो पाओगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध रहेंगे। परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? इसलिए अलग जो परमात्मा की कल्पना है, तर्क त्याग दो, तर्क मौला और तर्क तर्क, इन चारों के त्याग के, अहंकार का भी त्याग, तब सही रास्ता मिलेगा। राह हक हरगिज नयाबी। राह
रास्ता हक सही हरगिज कभी भी नयाबी नहीं प्राप्त होगा। ता नगीरी चार तर्क, तब तक जब तक चार का त्याग न करोगे, जब तक दुनियादारी का मोह नहीं छूटेगा, स्वर्ग की कल्पना का मोह नहीं छूटेगा, अलग ईश्वर बैठा है कहीं मिलेगा इस भ्रम का नहीं टूटेगा, तब तक सही रास्ता नहीं पाओगे। क्योंकि सही तत्व तो आप खुद हैं और खोजते बाहर हैं। सूफी संतों ने ये कहा, इस्लाम में मंसूर ने तो अनलहक कहा ईरान में, तो जाहिल लोग उसको मार डाले, लेकिन मंसूर सदैव जीवित है, मार डालने वाले मर गए। अनलहक मैं सच। और इसी प्रकार ईसाई महापुरुषों में भी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, मैंने कल उदाहरण दिया था उस पुस्तक का जिसमें कि ये बारंबार कहा गया है, अद्वैत में आ जाओ तब विश्राम है। अद्वैत का मतलब दूसरे को छोड़ दो, अकेले रह जाओ। जड़ चेतन मिला करके अद्वैत की बात नहीं, किंतु जड़ से हट करके अपने आप में स्थित, ये अध्यात्म की यात्रा है, परमार्थ की यात्रा है जो हमारे पूर्वजों ने शुरू किया और यहाँ आके विश्राम पाया। परोक्ष प्राकृतिक प्रत्यक्ष प्राकृतिक शक्तियों की उपासना उन्होंने की। हवा, आग, सूरज, चांद, जल, जलम ब्रह्म, और सबको ब्रह्म कहते गए। आगे चल करके वह आत्मा की तरफ लौटे और सब दिशा में यही बात है। थक करके अपनी तरफ आता है मनुष्य, जैसे पहले भोगों में लगा रहता है और समझता मैं वार पार किए देता हूँ। काम भोग में लगा तो समझता है इसी में बड़ी सूरवीरता है। थोड़े दिन में पस्त हुआ, बिलबिलाया, घृणा हुई, विवेक नहीं है तो नहीं कर पाता, तो भी उस सोच सोच करके सड़ता रहता है। विवेक जगता है तो मन वाणी कर्मों से त्याग देता है। खाते खाते एक नौजवान, कॉलेज का पढ़ा लिखा सुंदर नौजवान, सुशील, नौकरी पाया बढ़िया, खूब तनख्वाह, तो अब खूब घी दूध में वे खाने लगा। मैं पहले सावधान किया था उसको, ये खाने में सावधान रहना, तेरा शरीर मोटा हो सकता है। खूब खाने लगा और एकदम मोटा हो गया। जब मिला तो मैंने डांटा, कहे साहब खूब खाया और जी घबरा गया। अब उससे पिंड छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन एक बार पिंड फंसा लेने के बाद छुड़ाना मुश्किल होता है। पेट उसका आज भी निकला हुआ है। खाने पीने में वीर बनने वाले फिर थकते हैं। मैं दिल्ली में था तो एक महात्मा मिलने आए, दिग्गज शरीर, बड़े खाने पीने वाले। मैंने कही कुछ जलपान हुआ? कि हाँ अभी 2 किलो दही खा लिया हूँ। बहुत वीर बनते थे, खूब घी खाते थे, खूब दही खाते थे, खूब दूध पीते थे। 2-3 वर्षों के बाद मिले सूखे सूखे। मैंने कहा क्या हुआ? कि आप जो कहते हैं वही ठीक है, मैंने खा खा के खराब कर लिया अपने को। अब ऐसा रोगी हो गया हूँ कि शरीर सुखा गया है। पता नहीं अब हैं कि नहीं, कई वर्ष हुआ तो मिले नहीं। जो अपने को भोगों में भिड़ाने में वीर बनेगा, नरक करेगा। चाहे काम भोग में, चाहे खाने में, चाहे लड़ाई झगड़ा करने में, बैर विरोध करने में, और भी दुनिया की खूब वस्तु उल्टा सीधा बटोर लेने में। जितना इसमें अपने को लगाएगा थकेगा, फंसेगा, अंत में रोएगा। प्रत्यक्ष से उबियाने पर तब परोक्ष में चित्त जाता है, और परोक्ष की भी अपूर्णता देख करके तब अपरोक्ष में साधक आता है। अपनी तरफ
सदगुरु कबीर का उपदेश अपनी तरफ लौटना है। वेदांत यही कहता, सूफी संत यही कहते हैं, ईसाई संत जो पहुंचे हुए यही कहते हैं, तथागत बुद्ध यही कहते हैं, महावीर स्वामी यही कहते हैं। कबीर साहब की ये साखी, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। एक अफसर मिलने आए थे अभी, तो उन्होंने कहा महाराज शेक्सपियर की वाणी पढ़ी और यहाँ वेदों की वाणी पढ़ी तो दोनों की तुलना होती थी। वो संस्कृत पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा कि पंडित लोग कहते थे शेक्सपियर ने कहीं वेदों को पढ़ा है, लेकिन जब मैंने कबीर साहब की वाणी पढ़ी तो मेरा समाधान हो गया। तो ये साखी उन्होंने उद्धृत की, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है। गति कहते हैं ज्ञान को, गमन को, दशा को, स्थित को। समझे की गति एक है। जितने समझदार हैं अंतिम स्थिति को पाए हैं, सबकी दशा एक होती है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। सब ठौर, सब जगह, सारी स्थितियों को, जड़ चेतन के भेद को ठीक से समझ लिया, वे विचारवान शांत हो जाते हैं। जैसे पानी से रहित तेल कटाह में कलकलाता नहीं है। ईंधन आग लगी है चूल्हा में, तेल कलकला रहा है क्योंकि उसमें पानी का अंश है। पानी का अंश बिल्कुल जल जाने पर तेल शांत रहता है। आग लगाओ तो भी शांत, कलकलाता नहीं। सत्य को समझ लेने वाला उबलता नहीं। कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। साहब कहते बीच के लोग जो समझे नहीं, पहुंचे नहीं, वह और का और कह करके बलकते उबलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में और वेदों को पढ़ रहा था, शेक्सपियर को पढ़ रहा था, तो एक उदाहरण में बिल्कुल दोनों की बात एक जैसी थी। तो पंडित यही कहें कि शेक्सपियर ने वेदों को पढ़ा होगा, लेकिन जब इधर कबीर साहब को मैं पढ़ा तो भ्रम कट गया। भिन्न देश में, भिन्न काल में एक ही सत्य का अनुभव भिन्न लोग कर सकते हैं। तो इस समय के विचारों का सार यह है कि जिसकी उपासना आपको करना है वो क्या है। पहले हमारे पूर्वजों की उपासना जो शुरू हुई वो जड़ प्रकृति की शुरू हुई, लेकिन उन्होंने शोधा और परोक्ष परमात्मा के विषय में उपासना की। फिर उन्होंने शोधा तो अपरोक्ष में आए। प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों से ऊपर उठकर अपरोक्ष आत्मा में ही विश्राम होता है। स्वामी शंकराचार्य की तो एक पुस्तक ही है अपरोक्षानुभूति, अपरोक्ष की अनुभूति। कबीर साहब की तो सारी बातें अपरोक्ष पर ही है। पूरा बीजक पढ़ो, अपरोक्ष बोध शुरू से आखिर तक, निर्भ्रांत। उपनिषदों के चिंतक प्रायः जब आपस में चर्चा करते हैं तो उपनिषदों में परोक्ष ब्रह्म और अपरोक्ष ब्रह्म दोनों की चर्चा है। परोक्ष ब्रह्म ये सृष्टि कौन चलाता है, तो उसके लिए परोक्ष ब्रह्म की कल्पना है। लेकिन उपनिषद के चिंतक को उसको सार नहीं मानते हैं, अपरोक्ष ब्रह्म को सार मानते हैं, जो अहम ब्रह्मास्मि है। जगत और सृष्टि के चक्कर को छोड़कर वासनाओं को छोड़ो, अपने आप में स्थित हो।
आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। ये उपनिषद का अपरोक्ष बोध है। आत्मानं चेत विजानीयात्, यदि आत्मा को समझ लिया गया, अयम अस्मि, मैं यह हूँ, जो परम पुरुष है यह मैं ही हूँ। आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः अयम अस्मि इति, वह मैं ही हूँ पुरुष परब्रह्म। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। किमिच्छन् किस इच्छा से, कस्य कामाय किस कामना से, शरीरम अनु संजरेत, शरीर के पीछे चल चल करके जले, शरीर का अहंकार क्यों ढोए। परम पुरुष तो मैं हूँ, परब्रह्म मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ, निर्मल शुद्ध बुद्ध असंग केवल कल्याण स्वरूप मैं हूँ। मेरे में कोई दुख तकलीफ नहीं, झंझट नहीं है। वो तो देह को मानकर, फिर देह संबंधी प्राणी पदार्थों को मानकर, फिर इसके नाम रूप गुण कर्म स्वभाव को मानकर कितना रोग हम लोगों ने बटोर लिया है। ज्ञान होने पर भी सतत जागरूक, गुरु होने का अहंकार डुबा देगा। प्रवक्ता होने का अहंकार, ज्ञानी होने का अहंकार, मालिक होने का अहंकार, हमें समाज के मालिक हैं। किसके मालिक हैं? अभी एक झांवरी आवे, शरीर गिर पड़ेगा। शरीर के हम मालिक नहीं हैं। ये मालिक मानना ही अपने को नरक में डुबाना है। सारे अहंकार का विसर्जन अध्यात्म है। सारा अहंकार छोड़ो, अपने शुद्ध स्वरूप को समझो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। मानो इस मंत्र की मैंने व्याख्या की है सब। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर अमर हूँ, अखंड हूँ, अनुपम हूँ, निर्मल हूँ। फिर कौन चिंता है, कौन दुख है, क्या पीड़ा है, क्या संताप है। अपना शरीर नहीं रहेगा, साथियों का शरीर नहीं रहेगा, मेरे शरीर रहते रहते किसी मिट जाए, रोने धोने क्या जरूरत है। उसकी गति प्राप्ति कर दो, दाह कर दो, जला दो, पानी में फेंक दो, गाड़ दो, जो करना हो कर दो। और जो लोग हैं उनकी सेवा करो। अपना ही शरीर नहीं रहेगा, क्या रोते हो। जो काम करना चाहिए करो। आसपास के लोग जिनके लिए जिम्मेदारी है उनकी, या जिनके लिए बन सके सेवा करो। और अपने आप को सबसे निकाल करके असंग बना लो। नहीं बनाओगे, मौत जबरदस्ती असंग बनाएगी। मेरी न मानो, जमराज तो मनाएंगे। ये भजन में आता है। गुरु कहते मेरी न मानो, जमराज तुम्हें मनाएंगे, पकड़ के बांध के ले जाएंगे। तो यमराज कोई व्यक्ति नहीं है, यहां से जाना पड़ेगा। शरीर में रहते रहते शरीर से अपने आप को अलग शुद्ध बुद्ध निर्मल निष्काम कल्याण स्वरूप दुखहीन समझो। आपने हमने दुख को खरीदा। दुख की चादर ओढ़ ओढ़ के निरर्थक दुखी है। इसलिए सतत जागरूक अपने आत्मा को पहचानो, स्वरूप को पहचानो। स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, आत्मस्थित, ये परमार्थ पथ है। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मस्थित, ये परमार्थ पथ है। आत्मज्ञान, अपने को समझो, मैं देह मन प्राण सबसे अलग हूँ। आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास करो कि परम तत्व बाहर नहीं,
मैं ही हूँ। आत्मनियंत्रण, अपने को संयमित रखो, सबसे बचाओ, कलह में न पड़ो कहीं। और आत्मस्थित, अपने आप में डूब जाओ। आत्मन्येव आत्मना स्थिते, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मन एव आत्मना तुष्ट। आत्मा द्वारा आत्मा में केवल संतोष, पुत्र द्वारा नहीं, धन द्वारा नहीं, पद द्वारा नहीं, प्रतिष्ठा द्वारा नहीं, आत्मा द्वारा। निज को निज तज कुछ नहीं। श्री विशाल साहेब ने कहा निज को निज, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं। अपने आप में अपने आप को स्थित कर लो। ये मानव जीवन का फल है, विवेक ज्ञान का फल है, ध्यान का फल है, समाधि का फल है, परमार्थ का फल है। इस दिशा में चलो। हम